कहते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर भागवत कथा हो रहा है, तो आप लोग देखिए। राजा बलि को भगवान ने बहुत अच्छा कथा कहता है दोस्तों, आप लोग राम बन करके आए सूर्य वंश में, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर इन्हीं के वंश में राजा अम्बरीशो महाभाग सप्त द्वीपवती मही। एकादशी की महिमा इन्होंने बढ़ाई, दुर्वासा जी का विमान समाप्त किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में राजा नहीं थी। ये दिलीप भगवान राम के पूर्वज हैं। दिलीप के संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने गाय की सेवा नहीं की, गाय का अपमान किया है, इसलिए आपके संतान नहीं हो रही है। गौ की सेवा करो। जब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता ने जब प्रसन्नता पूर्वक राजा दिलीप पर करुणा दृष्टि डाली, तब राजा दिलीप के पुत्र हुए, जिस पुत्र का नाम रघु रखा गया। उस रघु पुत्र के नाम से इस वंश का नाम पड़ा रघुवंश। इसी रघुवंश में राम की सदा चली आई। प्राण जाए पर दे सकते हैं, तुला दान करें, बच्चों के नाम का तुला दान बनता है। गाय की पूंछ पकड़कर गौदान इसलिए होता है कि गाय की पूंछ पकड़ के ही कोई व्यक्ति पाप के कारण वैतरणी नाम के नरक में जाकर गिरता है। उस वैतरणी नाम के नरक से कोई पार लगाता है तो गौ माता पार लगाती है। गाय की पूंछ पकड़ के, जैसे मैं बचपन में नदी में नहाता और गैया चराने जाता, तो गैया बारिश में ना बड़ा पानी नदियों में रहता था, और गैया चरने के लिए नदी के उस पार जाती, और हम लोग इतनी बड़ी नदी तैर नहीं पाते। तो मुझे भी याद है, आप में से जिनने गैया चराई होगी वो सब ये काम किए होंगे। जब हमें नदियां पार करनी होती थी ना, तो नदियां गैया पार करती थी तो हम गाय की पूंछ पकड़ लेते थे। तो गाय पूंछ पकड़ लो तो नदी पार करा देती थी, गाय सामान्य नदी पार करा देती थी। इसलिए कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ने वाला ही वैतरणी नाम के नरक को यदि कोई चला गया जाने अनजाने में और गौदान किया है, तो वही गौ माता ही वैतरणी नरक से पार लगाती है। इसलिए जीते जी गौदान जरूर कर लेना। मुक्त करने वाली, कराने वाली गौ माता है। प्रिय भक्तों, भगवान इन्हीं के वंश में भगवान दशरथ जी हुए। पर दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर गए। अहिल्या का उद्धार हुआ, सीता स्वयंवर हुआ, राम जी का विवाह माता जानकी, माता सिया के संग, लक्ष्मण जी का